हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों पर मस्त होंगे। तो हे गाइस, माय नेम इज़ दीपांशु और आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला दीपांशु में बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि RUHS BSc नर्सिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जब हम कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने जाते हैं। ओरिजिनल लगते हैं या फ़ोटोकॉपी लगते हैं। तो आज इस वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से इस बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, मज़ा आएगा गाइस, बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने एक PDF खुल कर आ गई है जिसमें साफ साफ लिख रखा है RUHS BSc नर्सिंग काउंसलिंग डॉक्यूमेंट 2024। मतलब कि जो RUHS BSc नर्सिंग की काउंसलिंग के बाद रिपोर्टिंग होगी कॉलेज में, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। फ़ोटोकॉपी चाहिएगी, ओरिजिनल चाहिएंगे, कितने सेट चाहिएंगे, क्या फ़ोटो भी लगेगी, क्या सब चीज़ आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को आप देखिए और समझिए। सबसे पहले बात करें डॉक्यूमेंट एंड 3 फोटोकॉपी सेट शुड बी अरेंज्ड इन फॉलोइंग ऑर्डर। साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स एंड 3 फोटोकॉपी सेट शुड बी अरेंज्ड इन फॉलोइंग ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स जो हम आपको बताएंगे, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की 3 फोटोकॉपी लगेंगी और इसी क्रम में लगेंगी जैसे हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले चाहिएगा आपको ज्वाइनिंग लेटर। जो RUHS BSc नर्सिंग में जो आपका रिजल्ट के बाद अब काउंसलिंग शुरू होगी, उसमें आपको जो कॉलेज अलॉट हो जाएगी, जैसे मान लो कोई कॉलेज अलॉट हो गई, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो उसका जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वही रहेगा, ज्वाइनिंग लेटर। सेकंड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सेकंड डॉक्यूमेंट्स है डिमांडिंग ड्राफ्ट या DD नंबर। बहुत से स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि डिमांडिंग ड्राफ्ट क्या होता है, DD नंबर क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि जो आपकी फ़ीस लगेगी, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस जैसे 50,000 होती है या 20,000 होती है अदर कैटेगरी वालों की, और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस जैसे 95,000 होती है या 1 लाख होती है। तो उसकी आपको कैश ना देकर DD बनवानी होती है बैंक से। अपने आसपास किसी भी बैंक से DD आसानी से बन जाती है। उसमें जो DD नंबर होते हैं, मतलब वो पूरी DD चाहिएगी आपको। उन्हीं DD नंबरों से कॉलेज वाले आपके वो पैसे लेते हैं, पैसे निकलवाते हैं वो। तो आपको सब सेकंड चाहिएगी वो DD। थर्ड बात करें अलॉटमेंट लेटर प्लस में एडमिट कार्ड। अलॉटमेंट लेटर तो वो होता है जो आपको कॉलेज अलॉट होगी वो लेटर, प्लस में एडमिट कार्ड जो आप पेपर देने गए थे तो उस टाइम जो एडमिट कार्ड था वो चाहिएगा आपको थर्ड नंबर पे। अब बात करें फोर्थ डॉक्यूमेंट है चालान कॉपी विद डेट। इसका क्या मतलब होता है, चालान की कॉपी चाहिएगी। जो आप काउंसलिंग करवाएंगे तो 550 रुपये कटेंगे, वो चालान की कॉपी चाहिएगी, फ़ोटोकॉपी। अगला डॉक्यूमेंट है प्रिंट आउट मेरिट लिस्ट ऑफ RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम। प्रिंट आउट मेरिट लिस्ट ऑफ RUHS एग्ज़ाम, इसका मतलब ये है कि जब आप RUHS एग्ज़ाम देने गए थे तो जो आपका जो प्रिंट आउट निकला था फॉर्म का, या आपने जो फॉर्म भरवाते टाइम प्रिंट आउट निकाला था, वो चाहिएगा। ये बहुत डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वरना कॉलेज वाले आपको चक्कर कटवाते रहेंगे। हम आपको बता रहे हैं सही ढंग से, आप पूरी ध्यान से देखना। अगला डॉक्यूमेंट है अंडरटेकिंग एफिडेविट फॉर एंटी स्मोकिंग च्यूइंग टोबैको और एनी सब्सटेंस अब्यूज ऑन 50 रुपीज़ स्टाम्प। इसका मतलब है कि आप कॉलेज में कोई भी तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे या धूम्रपान नहीं करेंगे। उसके लिए आपको 50 रुपये के स्टाम्प पे एक नोटिस लिखवा के देना होता है, तो वो होता है एफिडेविट आपका। हम आपको ये भी बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी बनवा लेने हैं आपको, कौन कौन से वहीं कॉलेज में बन जाएंगे। पूरी वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहे हैं। अगला है 500 रुपये बॉन्ड अंडरटेकिंग रजिस्टर फाइन फॉर लिविंग द कोर्स इन ड्यूरिंग एनी सेशन। ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 500 रुपये बॉन्ड बनवाना पड़ेगा आपको कि अगर आप BSc नर्सिंग को बीच में ही क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपको उसको फ़ाइन देना पड़ेगा कॉलेज में। जैसे फ़ाइन होता है 50,000 रुपीज़ फ़ाइन होता है जैसे, तो आपको 50,000 रुपये कॉलेज में भरवाने पड़ जाएंगे। उसका ये एफिडेविट पहले से ही आपको कॉलेज में जमा करवा देना है। अगले डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अगला डॉक्यूमेंट्स है हेल्थ सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हेल्थ सर्टिफिकेट, और इसको कोई टेंशन नहीं लेनी, वहीं कॉलेज में बन जाएगा आपका। अगला डॉक्यूमेंट है फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जिसको हम PWD सर्टिफिकेट बोलते हैं। आगे लिख रखा है इफ़ एप्लीकेबल,
मतलब यदि आपने PWD कैटेगरी से फॉर्म भरा है और आप दिव्यांग बच्चे हो तो आपको ये ज़रूरी होगा, आपको सभी को पता है। अगला है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट आप सोच रहे होंगे बर्थ सर्टिफिकेट तो चाहिए ही नहीं, तो हमारे राजस्थान में तो ये होता है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट आपकी जन्म तिथि को जांचने के लिए देते हैं, तो बर्थ सर्टिफिकेट 10th की मार्कशीट में ही अपनी जन्म तिथि आ जाती है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगले डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है आपको। अगला डॉक्यूमेंट्स है 10th मार्कशीट एंड बोर्ड सर्टिफिकेट। अब बात करें कि RBSC बोर्ड में तो 10th की मार्कशीट देते हैं, लेकिन CBSE बोर्ड में बोर्ड से सर्टिफिकेट आता है, तो अगर आप CBSE बोर्ड से हो तो वो सर्टिफिकेट देना, और अगर आप RBSC बोर्ड से हो तो 10th की मार्कशीट चाहिएगी। अगला है 12th मार्कशीट एंड बोर्ड सर्टिफिकेट। मैंने बता ही दिया, 10th की मार्कशीट चाहिएगी, 12th की मार्कशीट चाहिएगी। अगला है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एफिडेविट ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स गार्जियंस ऑफ एंटी रैंकिंग फॉर एंटी रैंकिंग। इसका मतलब क्या होता है कि एक एफिडेविट बनेगा, वहीं 50 रुपये के स्टाम्प पे बनता है वो, कि आपकी कॉलेज में कोई रैगिंग नहीं की जाएगी, उसको बनवा के देंगे हमारे स्टूडेंट्स की, हमारे बच्चे की कोई रैगिंग ना हो कॉलेज में, तो पेरेंट्स गार्जियन के द्वारा एक एफिडेविट लिखवाया जाएगा, उसे ही बोलते हैं ये वाला सर्टिफिकेट। अब बात करें आगे, बताएं आपको आगे, ये देखो अगला डॉक्यूमेंट है गैप सर्टिफिकेट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं समझ पा रहे होंगे कि गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, हमें कुछ पता नहीं है, तो हम आपको बता दें कि गैप सर्टिफिकेट का मीन्स होता है, गैप सर्टिफिकेट का मीन्स होता है कि यदि आपने, जैसे मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल सरल तरीके से, अगर आपने 12th की थी, मान लो 2021 में 12th की थी, और आपने RUHS का एग्ज़ाम दिया है 2024 में, तो आपके कितने साल का गैप है इसमें, आपके 3 इयर्स का गैप हो गया। तो उससे एफिडेविट में हमको ये लिखवा के देना पड़ेगा कि आपने 3 साल किसकी तैयारी की, या आपने वो 3 साल कैसे बिताए, क्या स्टडी किया आपने, BA B.Ed किया, जो भी किया, या आपने कोचिंग की कोई चीज़ की, तो उसका सीधा सा मतलब है गैप सर्टिफिकेट। आपके कितने साल का गैप है RUHS नर्सिंग एग्ज़ाम में, आप कॉलेज में जाओगे उस ईयर में, और आपने 12th कब की थी, उस ईयर में। अगला है डिवोर्स या वीडो सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। जैसे कि आप डिवोर्स ले रखे हो, तलाकशुदा हो या वीडो हो, तो आपको ये ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है। सामने लिख रखा है इफ़ एप्लीकेबल, यदि आप मान्य है तो। अगला सर्टिफिकेट है TC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल। मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ सब ओरिजिनल चाहिएंगे। आप सोच रहे हो फ़ोटोकॉपी लगा देंगे तो आपको चाहे कितने ही अच्छे मार्क्स क्यों ना हो, आप एडमिशन से वंचित रह जाएंगे। सब अगला डॉक्यूमेंट्स है TC, जो आपको स्कूल से मिलती है। उससे अगला डॉक्यूमेंट्स है माइग्रेशन, जिसको हम प्रवास प्रमाण पत्र, वो जो बनता है माइग्रेशन, ये भी आपको स्कूल से मिलता है। अगला डॉक्यूमेंट्स है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसमें सीधा सा लिख रखा है लास्ट लीविंग स्कूल। जब आपने 12th से पास आउट होके स्कूल को लीव किया था, तो वहाँ स्कूल वाले बना के देते हैं, सीधा सा है ये तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मैं जो जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ उनको आप पहले ही बनवा लेना, ये वाले डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट्स हैं, लेकिन ये TC, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एडमिशन में। अगला सर्टिफिकेट है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट ये देख लीजिए आप, बोनाफाइड सर्टिफिकेट को बोलते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र। जहाँ के आप निवासी हैं तो वहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना होता है। ये पुराना भी चल जाता है, वैसे तो नया लगाना, पर पुराना हो तो पुराना भी चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सर्टिफिकेट है ये कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि आपको पता है, इसको कास्ट सर्टिफिकेट को बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र किस चलेगा, SC ST का तो ये सब तो पुराने भी चल जाते हैं 1 साल से, लेकिन अगर आप OBC में हैं तो आपका 1 साल से पुराना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, वरना आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अगला डॉक्यूमेंट्स है फ़ोटोकॉपीज़। अब ये देखो यहाँ सीधा सा लिख रखा है कि इन सभी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, इन सभी की फ़ोटोकॉपी चाहिए होंगी, और वो भी 3 सेट फ़ोटोकॉपी चाहिए होंगे। ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट्स, जो ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए उनकी 3 सेट फ़ोटोकॉपी लगेंगी कॉलेज में। अब बात करें 6 आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होंगी। वही फ़ोटो लगाना जो आपने RUHS BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में लगाई थी, ताकि आपसे प्रूफ हो सके कि आप वही स्टूडेंट्स हो या घोटाला कर रहे हो, सीधी सी बात है। अब बात करें इन सभी डॉक्यूमेंट्स का एक फ़ाइल में 20-30 रुपये की एक फ़ाइल आती है, प्लास्टिक की फ़ाइल, उन सभी में जमा करवाना पड़ेगा। आप एक बार वापस से देख लीजिए। अब हम आपको बता देते हैं
कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ अभी बनवा लेने चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कॉलेज टाइम में वहीं हॉस्पिटल में बन जाएंगे। तो देख लीजिए, हम शुरू से आपको बताते हैं। सीधी सी बात है, ज्वाइनिंग लेटर तो आपका आएगा जब डीडी आपको उसी टाइम बनवानी है, अभी बनवा के मत रख लीजिएगा। हम आपको बता रहे हैं डीडी आपको उसी टाइम बनवानी है जहां आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने जाएंगे, तो उससे एक दिन पहले बनवा लेना या उसी दिन बनवा लेना, बन जाती है 2-4-5 घंटों में। अलॉटमेंट लेटर आपके पास अभी आया नहीं है, एडमिट कार्ड होगा, चालान की कॉपी, अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। प्रिंट आउट RUHS एग्ज़ाम का प्रिंट आउट सबके पास है। अब जो ये अगला सर्टिफिकेट है 550 रुपये के स्टाम्प पे लिखवाना है, तंबाकू 500 नहीं 50 रुपये के स्टाम्प पे जो लिखवाना है, ये उसी टाइम बन जाएगा, अभी कोई बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अगला है, हाँ अगला ये 500 रुपये के स्टाम्प पे लिखवाना है, ये वाला भी उसी टाइम बन जाएगा, अभी कोई बनवाने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ सर्टिफिकेट भी उसी टाइम, उसी जैसे आपका गवर्नमेंट में नंबर आता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है वहीं बन जाएगा। फिजिकल, ये PWD सर्टिफिकेट आपके पास होना आवश्यक है अभी। बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए अभी, 10th की मार्कशीट रख लीजिए, 12th की मार्कशीट। ये अगला डॉक्यूमेंट्स है, ये भी उसी टाइम बन जाएगा, इसमें कोई अभी बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अगला डॉक्यूमेंट्स है गैप सर्टिफिकेट, भी उसी टाइम बन जाएगा। ये सब चीज़ तो आपके पास होंगी। TC, माइग्रेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मूल निवास, ये सभी अभी होने आवश्यक हैं। सिर्फ इसमें गैप सर्टिफिकेट जब बन जाएगा, ये जो जितने भी नीचे वाले डॉक्यूमेंट्स हैं ये अभी आपके पास होना आवश्यक है, बनवा लीजिए पहले ही, फिर आप बोलोगे हमारा एडमिशन नहीं हुआ, 1 साल बर्बाद हो गई। कास्ट सर्टिफिकेट अभी बनवा के रख लीजिए, ये 3 फ़ोटोकॉपी तो जब ही हो जाएंगी, और 6 फ़ोटो पहले ही रख लीजिए वरना आपको दिक्कत आ सकती है बाद में। इन सारी डॉक्यूमेंट्स की PDF मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर अभी बनवा लीजिए, और जो डॉक्यूमेंट्स तब बनेंगे तब बनवा के रख लेना। आशा करता हूँ आप सभी को एक अच्छी कॉलेज मिली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।